जय हिंद प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 6 साइंस के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। एक सैम्पल पेपर है फाइनल एग्जामिनेशन 2025 के लिए। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो की शुरुआत हम एक कोट के साथ करना चाहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कोट है, जिसे हार्ड वर्क करना आता है, जिसे हार्ड वर्क करना आता है उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसे कोई शब्द नहीं है। तो अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट को अच्छे नंबर से पास करना नामुमकिन नहीं है। बस फ़र्क कहाँ आता है, आपके हार्ड वर्क में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल मतलब जो पानी में नहीं घुलता। शुगर, सॉल्ट, विनेगर एंड चॉक पाउडर। तो सही ऑप्शन होगा चॉक पाउडर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन को बेस्ट डिस्क्राइब करता था कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। ठीक है, और वाटर। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ मॉस्किटोज लाइफ साइकिल। तो मॉस्किटोज की लाइफ साइकिल का फर्स्ट स्टेज क्या होती है, एग होती है। ठीक है, व्हाट पर्पस डज हैंड पिकिंग सर्व इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, हैंड पिकिंग का क्या पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। तो इसका पर्पस होता है शॉर्टिंग। द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूजली। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी रेंज क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक। Method of separation of iron from mixture with the help of magnet is called magnetic separation. An example of a renewable resources is water. बाकी नॉन रिन्यूएबल हैं तीनों। Which of the following is not a planet of the solar system? ठीक है, तो प्लूटो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। पहले होता था, बाद में इसको साइंटिस्ट ने प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया। Which factor is usually essential for the filtration? तो पोर साइज फिल्ट्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द जॉइंट विच अलाउस मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन में चारों ऑप्शन गलत हैं। इसका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा सही आंसर। द स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। वुड इज ट्रांसलूसेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। तो ये फॉल्स है। एन एप्पल इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज नो स्पेस। नो वर्ड लिखा है तो ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि एप्पल स्पेस लेता है। द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। 37 डिग्री सेल्सियस इज द सेम टेम्परेचर एज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाउ इज वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट इन द नेचर। सॉलिड स्टेट में हमने वाटर को जनरली आइस के रूप में देखा है। You have learnt that a tail is present in a tadpole but it disappears as it grows into a frog. हम इसको आगे एक पिक्चर में भी देखेंगे कि जब वो छोटा होता है, टैडपोल होता है, तो उसकी एक टेल होती है, बट जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसकी टेल गायब हो जाती है। What is the advantage of having a tail in the tadpole stage? तो ये इसका आंसर है 14 का। The tail acts like a propeller, enabling the tadpole to move through the water in search of food and to avoid predators. ठीक है, तो इसकी हेल्प करता है। एज द टैडपोल मैच्योर्स एंड द ट्रांजिशन इनटू अ फ्रॉग, द टेल ग्रेजुअली डिसअपियर्स एज इट इज़ नो लॉन्गर नीडेड फॉर स्विमिंग वंस द फ्रॉग डेवलप्स लेग्स फॉर मूवमेंट। तो सिंपल सी चीज़ है, एक तो पानी में स्विमिंग के लिए हेल्प करता है और अपने प्रीडेटर से उनको बचने में उनकी सहायता करता है। जैसे ही वो फ्रॉग में बड़े हो जाते हैं, फ्रॉग बन जाते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि उनके लेग्स आ जाते हैं जो उनको पानी में हेल्प करते हैं। वाई डू वी से दैट पेट्रोलियम इज़ ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम क्यों कहते हैं कि जो पेट्रोलियम है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब रिन्यू नहीं की जा सकती। अगर उसका मिसयूज़ करते रहे तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आंसर, पेट्रोलियम इज़ ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। इसलिए बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। एंड इट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें ज़रूरत हमारी बहुत ज़्यादा है पेट्रोल की, ठीक है, पर इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पेट्रोलियम इज़ द नेचुरल रिसोर्स डेट कम्स फ्रॉम अर्थ। द रिजर्व्स ऑफ द पेट्रोलियम टुक बिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। द सप्लाईज ऑफ पेट्रोलियम आर फाइनाइट एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। द एक्सट्रैक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कैन कॉज accidents like oil spills, pipeline leaks or explosions.
बर्निंग पेट्रोलियम रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर विच कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, चलिए। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। नेम द प्रोसेस दैट यू कैन सी इन द पिक्चर। तो इस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। ठीक है, डिफाइन द प्रोसेस। तो इसका हमने डेफिनेशन भी दिया है। विनोइंग इज द मेथड इज एन ओल्ड एज सेपरेशन टेक्निक दैट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड फॉर मिलेनिया इन द रियलम ऑफ सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक की तरह हम विनोइंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं विनोइंग क्या है, सेपरेशन टेक्निक है। ठीक, राइट डाउन व्हाट इज लेबल्ड ए बी सी डी। तो ए के लिए यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एयर है, बी का मतलब सीड्स है, सी यहाँ पर हस्क है और डी यहाँ पर ग्रेन है। तो इट इज़ द सेपरेशन टेक्निक। विनोइंग इज द सेपरेशन टेक्निक। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। ठीक है, ए क्या था, एयर, डायरेक्शन ऑफ एयर, बी क्या था, सीड्स, सी क्या है, हस्क और डी क्या है आपका, ग्रेन। गीता हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल एज शी इज़ इल। गीता स्कूल नहीं क्योंकि वो बीमार थी। हर मदर हैज़ केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ हर बॉडी टेम्परेचर फॉर 3 days एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो गीता की मदर ने उसके 3 दिन के टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। टाइम भी मेंशन है 7 AM, 10 AM, यानी कि हर 3 घंटे के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, मेज़र किया गया है। तो इसी के बेस पे आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज गीता's हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर। तो आपने चेक कर लेना है कि गीता का हाईएस्ट 40 दिख रहा है मुझे यहाँ। अगर आपको और कोई दिख रहा है तो आप चेक कर लीजिए, जो भी हाईएस्ट होगा वो आपने यहाँ लिख देना। जैसे मैंने मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस बता दिया। ठीक है, ऑन विच डे एंड व्हाट टाइम वाज गीता's हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड। कौन सा दिन है, मंडे, किस टाइम रिकॉर्ड किया गया है, 7 PM। तो दोनों आंसर आपने लिख देने हैं। ऑन विच डे डिड गीता's टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल। ठीक है, तो वेडनेसडे को गीता का टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर वापस आ गया। ठीक है, लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के लाइफ साइकिल्स में जो डिफरेंस और जो सिमिलैरिटी है उसके बारे में आपने बताना है। आंसर ये है, plants and animals both have life cycles that include birth, growth, reproduction and death। चारों की ही सिमिलैरिटी क्या है कि जन्म लेंगे, ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और बाद में डेथ हो जाएगी। हाउएवर द स्टेजेस ऑफ दिस लाइफ साइकिल डिफर बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। पर डिफरेंस कहाँ आता है, स्टेजेस में। पहले हम सिमिलैरिटीज पढ़ लेते हैं। बोथ प्लांट्स ऑफ एनिमल्स आर बोर्न, ग्रो इनटू अडल्ट्स, रिप्रोड्यूस एंड देन डाई। ऑलरेडी बता दिया। Both plants and animals are living things that read, respire, excrete, grow, move, reproduce and sensitive to their environment। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि दोनों ही लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, डिफरेंसेस क्या होता है, रिप्रोडक्शन में डिफरेंस है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स और स्पोर्स वाइल एनिमल्स रिप्रोड्यूस थ्रू मेटिंग। ठीक है, डेवलपमेंट स्टेजेस अलग अलग होती हैं। एनिमल ऑफन हैव कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल स्टेजेस। कॉम्प्लेक्स स्टेजेस होती हैं लाइक लार्वा और मेटामॉर्फोसिस, वाइल प्लांट्स हैव सिंपलर डेवलपमेंटल प्रोसेस। ग्रोथ, प्लांट्स शोज इमीडिएट ग्रोथ वाइल एनिमल्स शो ग्रोथ लेटर इन देयर लाइफ। सीड, फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर्म सीड्स आफ्टर फ्लावरिंग वाइल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स स्प्रेड सीड्स और स्पोर्स। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain 2 ways in which human activities pollute the air। propose an action which can help in reducing air pollution। ऐसी कौन सी कोई 2 एक्टिविटी लिखनी है आपने जिससे कि ह्यूमन एयर को पोल्यूट कर रहा है। सबसे पहली बात, बर्निंग ऑफ एक्सेसिव फ्यूल, जिसके अंदर पेट्रोल आ जाता है, चाहे वो व्हीकल में कर रहा हो या किसी भी चीज़ में कर रहा हो। ठीक है, तो थ्रोइंग द वेस्ट इन दी एयर इन द ओपन प्लेसेस। तो बहुत सारे ऑप्शन। तो एक मेथड बताना है, आप अवेयरनेस कैंप लगा सकते हैं। ठीक है, लोगों को जागरूक बना सकते हैं। ठीक है, डस्टबिन्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि जो गार्बेजेस हैं वो ओपन में ना फेंके जाएं। ठीक है, और पेट्रोल का मिनिमम यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारे ऑप्शन, यू कैन राइट एनी। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलूसेंट मटेरियल,
नॉन लस्ट्रस एंड वॉल्यूम, 3 चीज़ों के बारे में बताना है। तो ट्रांसलूसेंट का ए ऑप्शन 20A ये है। अ ट्रांसलूसेंट मटेरियल इज द मटेरियल दैट अलाउस लाइट टू पास थ्रू इट बट नॉट क्लियरली। ठीक है, लाइट को प्रॉपर मतलब लाइट को पास होने देता है बट इससे क्लियरली हम नहीं देख सकते, धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल स्कैटर लाइट मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसके आर पार देखना इतना आसान नहीं होता, जो भी मटेरियल इसके आर पार होता है वो धुंधला दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखाई देता। एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉस्टेड ग्लास, वैक्स पेपर। ठीक है, सम प्लास्टिक, सारे प्लास्टिक नहीं, कुछ प्लास्टिक लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, दिखता है। टिंटेड कार विंडो, सन ग्लासेस, वेजिटेबल ऑयल्स। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट। इनमें से एक टॉपिक आपके पेपर में जरूर आएगा, चाहे ट्रांसलूसेंट आए, चाहे ओपेक आए या ट्रांसपेरेंट आए। नॉन लस्टरस, ठीक है, जिसके अंदर शाइन नहीं होती। नॉन लस्टरस मटेरियल्स आर मटेरियल दैट डू नॉट हैव शाइनी अपीयरेंस। ठीक है, जिनमें शाइन नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, चॉक, सैंड, लीव्स एट्सेट्रा। मेटल में लस्ट्रस होती है अपीयरेंस, मीनिंग दे हैव शाइनी अपीयरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, चलिए वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम के लिए। इन साइंस वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस एंड ऑब्जेक्ट्स टेक अप। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस ले रहा है। इट्स अ वे टू मेजर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिमिलर टू हाउ वेट एंड विड्थ आर यूज टू डिस्क्राइब साइज। ठीक है, बाकी हाउ टू मेजर द वॉल्यूम यू कैन रीड इट। नेम द मेथड यूज टू सेपरेट द फॉलोइंग मिक्सचर। ठीक है, आपने मेथड के नाम बताने हैं जो नीचे मिक्सचर गिवन है, इनको सेपरेट करने में हेल्प करें। पहला क्या है, ग्राम फ्लोर मिक्स विद ब्लैक ग्राम। ठीक है, तो इसको हम सीविंग के मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि छलनी से छान कर। चाक पाउडर मिक्सड विद वाटर। ठीक है, जब चाक पाउडर आपने देखा होगा प्रॉपरली मिक्स नहीं होता, तो फिर भी इसको हम अलग कर सकते हैं। कैसे, इसका मेथड का नाम है डेकेंटेशन। फिल्ट्रेशन से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, फिल्ट्रेशन। कॉर्न मिक्सड विद पोटैटोस। ठीक है, कॉर्न मिक्स विद पोटैटोस को हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो जनरली हम इसके लिए हैंड पिकिंग का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पोटैटोस को हैंड से पिक कर लीजिए, तो हैंड पिकिंग ऑप्शन इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। आयरन पाउडर मिक्सड विद सॉडस्ट। सॉडस्ट के साथ आयरन पाउडर को अगर हमें सेपरेट करना है तो मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन। ऑयल मिक्सड विद वाटर, इसके लिए भी आप डेकेंटेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हु एम आई हैव लस्चर। ठीक है, तो मेटल में लस्चर होती है, मतलब शाइनी सरफेस होते हैं। ठीक है, आई कैन बी ईजली कंप्रेस्ड, को गैसेस को ईजली कंप्रेस किया जा सकता है। आई एम हार्ड एंड सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेटल ही हार्ड होते हैं और मेटल क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते वाटर में। ठीक है, कोई सा भी मेटल आप ले लीजिए तो वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो अगर इसके अंदर हमें कोई एग्जाम्पल लिखना भी है, ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा, हम सॉल्ट का मैसेज लिख सकते हैं। सॉल्ट जो हम NaCl इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, थोड़ा हार्ड होता है और सॉल्युबल होता है, बट हम किसी मेटल को लिखें लाइक गोल्ड वोल्ड तो वो सॉल्युबल नहीं होता है। यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी, तो प्लास्टिक लिख सकते हैं आप इसके अंदर, वुड लिख सकते हैं। ठीक है, और भी आयरन लिख सकते हैं, कोई भी चीज़। आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट यू कैन नॉट सी मी, तो गैसेस आ सकती है, एयर आ सकता है। ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। नेम द फिनोमेना शॉन इन दी अबव फिगर। तो ये जो फिगर है किसका है, वाटर साइकिल का है, आपको देख के पता लग गया होगा। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ द प्रेसिपिटेशन, तो रेन कहते हैं इसको। ठीक है,
एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी क्या है? ए की जगह इवेपोरेशन है, ठीक है, बी क्या है? कंडेंसेशन है। ऑलरेडी मैंने यहाँ डायग्राम दिया है। हाउ इज वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट इन नेचर। सॉलिड स्टेट में वाटर कैसे प्रेजेंट होता है? इसके रूप में। गिव एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड अदर देन वाटर विच इवेपोरेट्स। ठीक है, ऐसा कोई एक एग्जाम्पल दीजिए जो लिक्विड क्या है? वाटर की तरह इवेपोरेट करता है। सो कैन यू प्लीज गिव मी एनी एग्जाम्पल? लिक्विड विच इवेपोरेट, लिक्विड विच इवेपोरेट। तो आपको इसके ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में लिखना है, नहीं तो जनरली आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ। अल्कोहल भी इवेपोरेट करता है, ठीक है, एसीटोन भी एक एग्जाम्पल है। ऐसे एक आधे एग्जाम्पल का आपने कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बताना है। चलिए कंडेंसेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। जो ए और बी था, इन्होंने कहा था कि एक्सप्लेन द प्रोसेस। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर। ठीक है, जो वाटर वेपर होते हैं, आप ऐसे याद करिए, हमेशा याद होगा, वाटर वेपर से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, इवेपोरेशन इसका उल्टा होता है, इज द प्रोसेस दैट टर्न्स लिक्विड इनटू गैस। ठीक है, लिक्विड को गैस में या वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। ठीक है, चलिए ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। तो ये रही स्टेज, एग, ठीक है, टैडपोल, टैडपोल विद लेग्स, यंग फ्रॉग एंड एडल्ट फ्रॉग। ठीक है, नेम द अर्ली स्टेज ऑफ फ्रॉग विच हैज़ टेल बट नो लेग्स। तो टैडपोल इसका आंसर आएगा। ठीक है, स्टेज नंबर 2 जिसमें टेल होती है पर लेग्स नहीं होती। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द टेल इन द टैडपोल ऑफ द फ्रॉग? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू, तो आप उसको कर लीजिए, स्टार्टिंग में किया है। अ जेली लाइक सब्सटेंस इज अ क्लस्टर ऑफ एग्स ऑफ अ फ्रॉग डेट इज। टैडपोल है, बट टैडपोल से पहले एग मास होना चाहिए था ऑप्शन यहाँ पर। अगर ये नहीं है तो मैं टैडपोल के साथ जाऊँगा। वाई आर फीमेल मॉस्किटोज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न? क्योंकि पब्लिक की हेल्थ कंसर्न के लिए फीमेल मॉस्किटोज क्यों मानी जाती है? क्योंकि दे आर ब्लड सकिंग इंसेक्ट डेट ट्रांसमिट डिजीज। ठीक है, ये ब्लड सक करती हैं और डिजीज को ट्रांसमिट करती हैं। नेक्स्ट, द सन इज अ स्टार। ठीक है, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ों के बारे में भी देखते हैं। द सन इज अ स्टार, आपने पढ़ लेना। इट इज़ द ओनली स्टार इन द आवर सोलर सिस्टम। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट स्फेरिकल वॉल ऑफ गैसेस। द सन गिव्स आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड ग्लोस ब्राइटली। The Earth and other planets revolve around the Sun. The 8 planets in order of their increasing distance from Sun are. ठीक है, तो इसके लिए आप याद कर सकते हैं, माई वेरी एजुकेटेड मदर, जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इससे आपको याद हो जाएंगे सारे पहले अल्फ़ाबेट से, आपको सभी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। M फॉर मरकरी, B फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस एंड N फॉर नेपच्यून। द 4 इनर प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। 4 इनर प्लैनेट ये हैं। 4 आउटर प्लैनेट जो दूर हो गए उनको आउटर प्लैनेट्स कह दिया। व्हाट इज सन? पहले क्वेश्चन है, सन इज अ स्टार। ठीक है, सन क्या है? स्टार है। नेम ऑल द प्लैनेट्स ऑफ सिस्टर इन और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो आपको एक कोट मैंने एक सिंपल से ट्रिक बता दी, आप इसको याद कर लीजिए। राइट अ डिफरेंस बिटवीन इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर प्लैनेट इज देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, कंपोजिशन एंड साइज किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सन, साइज एंड कंपोजिशन, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इनर प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू द सन, ठीक है, इंक्लूडिंग मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स।
आउटर प्लैनेट्स क्या है, आर दी फारदेस्ट फ्रॉम द सन, जो सन से दूर है वो आउटर हो गए, इंक्लूडिंग जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यानी कि पहले चार माई वेरी एजुकेटेड मदर तक तो इनर है, जस्ट साउडस्ट न्यूडल आउटर में आएंगे। ठीक है। इनर प्लैनेट्स किससे बने हुए हैं, सॉलिड रॉक, मेटल विद आयरन एंड निकल कोर्स, तो जो चार हमने बात की। और आउटर प्लैनेट किससे बने हुए हैं, गैसेस से, लिक्विड से एंड आइसी मटेरियल से। ठीक है। साइज क्या है, इनर प्लैनेट्स स्मॉलर इन साइज विद अर्थ बीइंग द लार्जेस्ट एंड मरकरी बीइंग द स्मॉलेस्ट। इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा साइज किसका है, अर्थ का, और स्मॉलेस्ट किसका है, मरकरी का। आउटर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा साइज है जुपिटर का, और नेपच्यून का क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज है। व्हाट डू यू मीन बाय रेवोल्यूशन। ठीक है। तो रेवोल्यूशन हैज़ मल्टीपल मीनिंग, डिपेंड करता है कि कहाँ पूछा गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। तो यहाँ अगर हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम अर्थ की बात भी करेंगे। ठीक है। तो जनरली रेवोल्यूशन अगर हम जनरल बात करें तो फंडामेंटल चेंज इन सोसाइटी को कहा जाता है। ठीक है। पर जब हम यहाँ की बात करेंगे तो रेवोल्यूशन सर, यहाँ पर एक मैंने डेफिनेशन भी दी थी, रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। रेवोल्यूशन क्या है कि जो अर्थ के मूवमेंट है सन के तरफ, चारों तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। तो आप बाकी पढ़ लीजिए। इट टेक्स अर्थ 365 एंड 1/4 डे, 365 1/4 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। इंपॉर्टेंट डीके है। ठीक है। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अ स्टार हेल्ड टुगेदर बाय ए ग्रेविटी। एक ग्रुप है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर स्टार भी है और भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको किसने हेल्ड कर रखा है, ग्रेविटी ने। आवर सोलर सिस्टम इंक्लूड द सन, प्लैनेट्स, मून, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो हमारे सोलर सिस्टम में सारे हैं। ठीक है। आगे मैंने इनको मेंशन भी कर दिया, आप इसको डीपली पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का वीडियो। होप यू एंजॉयड इट। आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर सीखा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।